नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे थोड़ी सी बीवी टेक की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सभी को पता है। और आपके ऑप्शन फॉर्म भी शुरू हो चुके, बीच में सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है और सभी ने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा। थोड़ा सा मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे ताकि आपको आसानी से पता चले कि आखिर आपके मेरिट लिस्ट में आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं और इस साल फिर कितना हमारा कट ऑफ पर उसका दबाव बढ़ सकता है, या फिर कितने कहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है, ताकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी आसानी हो एडमिशन प्राप्त करने में। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने। तो हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी देखा था कि टोटल स्टूडेंट तो इस साल बढ़े हैं, अच्छे खासे तरीके से बढ़े हैं। इस साल अगर हमने एआई की बात की तो ऑल इंडिया में 34,466 स्टूडेंट बढ़ चुके हैं। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो 37,240 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। पिछले साल 1,43,234 स्टूडेंट्स थे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर के, तो इस साल 1,80,474 स्टूडेंट्स है। पिछले साल एआई की अगर बात करते हो 1,55,954 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में थे, तो इस साल ऑल इंडिया के मेरिट लिस्ट में तकरीबन 1,90,000 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। तो चलिए, हमने टोटल में तो देखा कि अच्छा खासा इजाफा हो गया है स्टूडेंट्स की संख्या की। अगर बात करें तो अब कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। पिछली बार हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में देखा कि एक पर्टिकुलर स्पैन में पर्टिकुलर परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स है वो आपने देखा था। अब देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट, ताकि वो फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको उसका हेल्प हो। तो एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो पिछली साल 14,998 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट इस साल 18,996 स्टूडेंट्स है। तो आप ये पता कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स अब बढ़ चुके हैं, तो आपका मेरिट ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल 2023 स्टूडेंट्स थे, इस साल 2,724 स्टूडेंट थे, तो 700 स्टूडेंट्स का इजाफा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 34,000 स्टूडेंट्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स तो बढ़ने वाले। एनटी का अगर बात करें हम तो पिछले साल एनटी विजे की बात करें तो पिछले साल 3,086 स्टूडेंट्स है, इस बार 4,120 स्टूडेंट्स है। एनटी वन की बात करें तो 3,338 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट 4,156 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में अवेलेबल है। पिछले साल एनटी टू की बात करें तो 5,109 स्टूडेंट्स थे, इस साल 6,877 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। एनटी थ्री की बात करें तो 3,108 स्टूडेंट्स थे, अब 3,848 स्टूडेंट। तो सभी कैटेगरी में स्टूडेंट्स का इजाफा हो गया। पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके देखिए कि कितना ज़्यादा इजाफा स्टूडेंट्स की संख्या में हुआ है। तो हमने देखा कि एनटी कैटेगरी का ओबीसी की तरफ मुड़ेंगे तो पिछले साल ओबीसी के स्टूडेंट्स थे 43,205, इस साल 56,432 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में, अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगली कैटेगरी की तरफ मुड़ते हैं, एसबीसी। हालांकि एसबीसी कैटेगरी को कोई स्पेशल रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है, आपको कट ऑफ भी कहीं नहीं मिलेगा उनको कैटेगरी की अगर सीट रही तो मैक्सिमम 2% अलॉटमेंट होता है, इससे ज़्यादा उनको होता नहीं। तो ज़्यादा आपको सीट में आपको उसका ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो पिछले साल 3,092 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट इस साल 4,026 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। एससीबीसी की बात करें तो पिछले साल तो चलिए छोड़ दीजिए, पिछले साल ये था ही नहीं, तो इस साल 12,770 स्टूडेंट्स, 12,700 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। और ऑब्वियसली ये ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम करेंगे इस साल, क्योंकि पिछले साल थे ईडब्ल्यूएस के 25,062 स्टूडेंट्स का, इस साल 13,069 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस का हो सकता है कि नीचे आ जाए। और एससीबीसी ये नई कैटेगरी उन्होंने बनाई इस साल, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया है, तो फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्वियसली डिवाइड हो चुके हैं। तो चलिए अगले टीएफडब्ल्यूएस की तरफ मुड़ते। तो टीएफडब्ल्यूएस के एप्लीकेशन पिछले बार एनेबल किए थे 52,436 स्टूडेंट्स ने, इस बार 66,443 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है टीएफडब्ल्यूएस के लिए। अगली कैटेगरी की तरफ मुड़ते थे, फीमेल की बात करते तो उनके लिए भी जो वर्टिकल रिजर्वेशन आता है हर कैटेगरी में, उसके लिए इसका थोड़ा सा बात करेंगे। तो पिछले साल 47,833 फीमेल्स थी मेरिट लिस्ट में, इस साल तकरीबन 64,100 इतनी फीमेल स्टूडेंट्स अवेलेबल है
इस साल मेरिट लिस्ट में, तो हो सकता है कि इनका मेरिट बढ़ जाए। और फन की बात करें तो पिछले साल 41 स्टूडेंट्स थे, इस साल 87 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो पिछले साल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स 7141 के अगेंस्ट इस साल 9196 स्टूडेंट्स है। उसके बाद हम बात करें तो रिलीजियस माइनॉरिटी की थी, वो 6759 के अगेंस्ट 8402। और दोनों भी मिलाकर अगर देखा तो जिनका दोनों भी है, मतलब लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटी में आते हैं स्टूडेंट, ऐसे 1478 स्टूडेंट्स थे, इस साल 2458 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। तो आप देख सकते हो कि हर जगह पर हमें इजाफा ही दिखाई देता है। डिप्लोमा स्टूडेंट हालांकि अलॉटमेंट में उनको सिर्फ थर्ड राउंड में अलॉटमेंट होता है, बाकी अलॉटमेंट उनको होता नहीं है, पहले 2 राउंड में उनको होता नहीं है, सिर्फ लास्ट के राउंड में होता है। वो भी उनका अच्छा कॉलेज सभी को पता है, तो ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते, लेकिन साल दर साल इनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो पिछले साल थे डिप्लोमा और डीवोक दोनों भी, तो 543 स्टूडेंट्स, इस साल 843 स्टूडेंट डिप्लोमा के इस साल मेरिट लिस्ट में है। बात करेंगे डिफेंस कोटा की, तो डिफेंस के पिछले बार डिफेंस 1 के 1499 स्टूडेंट है, इस साल 1836 स्टूडेंट्स इस साल है, मतलब 1499 के अगेंस्ट 1836 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। वही बात करें डिफेंस 2 की तो 285 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आप 371 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। अगर डिफेंस 3 कैटेगरी की बात करें तो 181 के अगेंस्ट 150 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में। तो आप देख सकते हो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जिस टाइप में आप आते हो, तो उसका आप देख सकते हो कि कहाँ कितनी जगह घटी, कितने स्टूडेंट्स घटे और कितने बढ़े। पीडब्ल्यूडी की बात करें दिव्यांग स्टूडेंट्स की तो 2023 में 509 स्टूडेंट्स थे, इस साल 680 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। और अगर दोनों मिला के, मतलब दोनों भी पीडब्ल्यूडी भी है और डिफेंस में भी आते हैं, ऐसे 11 स्टूडेंट्स पिछले साल में थे, इस साल 6 स्टूडेंट्स इसमें है। चलिए अगले निष्कर्ष की तरफ मुड़ते हैं या फिर अगला थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि हमने जितनी कैटेगरी के या फिर हर कैटेगरी में हमने देखा कि स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये आखिर कौन से परसेंटाइल के रेंज में बढ़े। हालांकि ये परसेंटाइल का सिस्टम है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने दे दी है सीईटी तो उनको सारों को 100 परसेंटाइल में बिठाया गया है। तो अगर 6 लाख स्टूडेंट्स है तो फिर 6000 स्टूडेंट्स एक परसेंटाइल में होंगे, और अगर 3 लाख 4 लाख है तो 3-4 लाख तो 1000 स्टूडेंट्स पर परसेंटाइल में तो होंगे ही। और एवरेज हमने देखा तो उसमें से कुछ लोग सीईटी सेल में एप्लीकेशन नहीं करते, तो उसमें जिन लोगों ने हमने ऐसा भी पकड़ा तो भी 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स पर परसेंटाइल में है। अब देखना है कि आपको कि आपके परसेंटाइल में आखिर कितने स्टूडेंट्स कम है या फिर ज़्यादा है, और उस पे डिपेंड होगा कि आपका मेरिट कितना बढ़ेगा या फिर कितना कम होगा। उसका दूसरा एक पहलू भी होता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड भी मैटर करती है। हालांकि डिमांड के सिनेरियो में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिला है, कि कोई ऐसा स्विंग नहीं मिला है कि चलिए एकदम कंप्यूटर की मांग कम हो गई और फिर मैकेनिकल की तरफ बढ़े, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो ट्रेंड चलते आ रहा है पिछले 5-6 सालों में वही कंटिन्यू हो रहा है। तो इस साल भी कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो ब्रांचेस है या फिर नई आई वाली जैसे EIDS जैसी ब्रांचेस है, उनका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, ये तो लाजमी ही है। तो चलिए दोस्तों रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।